आइए अब हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद माने ए निकालना है। क्या निकालना है? ए। और सर्वांतर, सर्वांतर का मतलब होता है डी निकालना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक एपी दिया हुआ है। प्रथम पद का मतलब क्या होता है? प्रथम पद का मतलब हम लोग ए से डिनोट करते हैं ना जी, और ए तो वही है जो पहलुका है यानी 3 है। अब सर्वांतर का मतलब क्या होता है? तो सर्वांतर का मतलब जो सभी में अंतर हो, जिसको डी से रिप्रेजेंट करेंगे। और डी निकालने के लिए क्या होता है? T2 माइनस T1 कीजिए, या एनसीईआरटी के शब्दों में A2 माइनस क्या चीज़? A1। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 माइनस 3 बराबर कितना होगा? -2। देखिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर चलेंगे दूसरा, इसी में लिख लीजिए कि अतः AP 3 1 माइनस 1 एवं -3 डॉट डॉट के प्रथम पद 3 एवं सर्वांतर -2 है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर कितना पर चले? 2 पर। 2 पर देखिए, इसमें भी प्रथम पद क्या है? प्रथम पद क्या है जी? A -5। सर्वांतर के लिए क्या करेंगे? सर्वांतर के लिए क्या होगा? A2 माइनस A1 यानी कि -1 माइनस -5 -1 प्लस 5, 5 में से 1 घटेगा तो 4 लिखेंगे। अतः AP -5 -1 3 7 एवं, ठीक है, के प्रथम पद -5 एवं सर्वांतर कितना हुआ जी? 4 हैं। अब आगे चले ना क्वेश्चन नंबर कितना? 3 की ओर। यहाँ पर भी देखिए प्रथम पद क्या लिखेंगे? प्रथम पद जो सबसे पहले है क्या है? 1/3। सर्वांतर के लिए क्या करेंगे? घटाएंगे ना। सर्वांतर के लिए देखिए 5/3 माइनस 1/3 घटाइएगा तो 3 3 का 1, 5 माइनस 1 यानी 4/3 लिखेंगे। अतः AP 1/3 5/3 9/3 13/3 डॉट डॉट के प्रथम पद 1/3 एवं सर्वांतर कितना है? 4/3 है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चले, और ये लास्ट है तीसरी का प्रथम पद। तब प्रथम पद के लिए तो क्या करना है आपको पता ही है, जो है लिख दीजिए। अब सर्वांतर के लिए दूसरा में से पहला घटा लीजिए, तो क्या होगा? 1.7 माइनस 0.6 यानी 1.1 लिख दीजिए कि अतः AP 0.6 1.7 2.8 3.9 डॉट डॉट के प्रथम पद कितना है जी? 0.6 एवं सर्वांतर कितना है? सर्वांतर 1.1 है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। चलिए मेरे दोस्त, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, जो एक्सरसाइज 5.1 का अंतिम पॉइंट है। ठीक है, माने अंतिम नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा एपी है? पहले एपी है कि न वह चेक करना है। दूसरा, अगर एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और 3 और पद निकालना है। 3 और पद का मतलब समझ रहे हैं ना, जो दिया हुआ है उसके बाद भी 3 गो पद आपको निकालने हैं। ठीक है ना, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 आप इसको A1 लिख सकते हो, A2 A3 और A4। ठीक है, और इसमें कंडीशन क्या है कि अगर सभी का सर्वांतर बराबर हो जाए, यानी कि डी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2 या फिर A4 माइनस A3। अगर तीनों का सर्वांतर बराबर हो गया तो यह एपी है, अन्यथा एपी नहीं है। तो देखिए A2 कितना दिया हुआ है? 4 माइनस 2 बराबर 8 माइनस 4 बराबर 16 माइनस 8। ध्यान से देखेंगे, 4 में से 2 गया 2 नहीं है, बराबर किसके? 4 का। ये बराबर नहीं है किसका? 8 का।
तो यहाँ पर डी बराबर नहीं हुआ, लिखेंगे चूंकि यह AP नहीं है, AP नहीं है क्योंकि सर्वांतर बराबर नहीं है, सर्वांतर बराबर नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, जब सर्वांतर बराबर नहीं हुआ, जब यह AP हुआ ही नहीं, तो D की बात कहाँ से आई, इसीलिए D की बात करना यहाँ पर थोड़ी सी है, इसीलिए उसको छोड़ देते हैं, D को हटा दिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर देखिए 2 है कि 2 5/2 3 7/2 डॉट डॉट, क्या यह AP है? तो आइए इसको भी चेक करते हैं D निकाल के, यानी कि 5/2 माइनस 2 बराबर 3 माइनस 5/2 बराबर 7/2 माइनस 3। अब देखो ये किए क्या, तो A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए कि किसी भी अंक के बट्टा में तो एक होता ही है ना, बस एक दे दीजिए। 2 1 का लघु उत्तम क्या 2, तब 5 का 5 2 दूना 4, 2 1 का लघु उत्तम 2, तो 3 दूना 6 माइनस 5, 2 1 का 2 तो 7 माइनस 3 दूना 6। देखिए 5 में से 4 घटाइए, यहाँ भी घटाइए और यहाँ भी घटाइए, नहीं तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे चूंकि सर्वांतर बराबर है, सर्वांतर बराबर है, इसीलिए यह AP है। यह क्या है? AP है। यदि AP है, इसमें बोला गया है, तो D क्या है? तो D हो गया 1/2। अब अगला टर्म, तो देखिए कै गो पद इसमें निकला हुआ है, चौथा, तो हम लोग 5वां पद निकालेंगे, यानी ये 5, इसके लिए प्लस 4D का इस्तेमाल, यानी A का वैल्यू क्या है देख लीजिए 2, 5 गुने D का वैल्यू 1/2, तो क्या होगा 2 जोड़ 5 एकम 5/2। अब इसका लघुत्तम ले लीजिए, ठीक है ना, तो जो ही लघुत्तम लीजिएगा तो क्या होगा 2 1 का 2, 2 दूना 4 जोड़ 5, 4 5 9/2, ये हो गया। अगला F अगर आप निकालते हो 6, तो इसके लिए A प्लस क्या होगा जी, A प्लस, यहाँ पर एक मिनट यहाँ पर देखिए ये 4 होता है ना, तो 4 से क्या मरतबे 2 मरतबे जाता, तो क्या हो जाता है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, थोड़ी सी मिस्टेक, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हम लोग अगली की तरफ चलेंगे, तो A6 के लिए 5D का इस्तेमाल, तो देखिए यहाँ पर 2 का 2 रहने दीजिए, 5 गुने D का वैल्यू 1/2, यानी 2 5/2, 2 1 का लघुत्तम क्या होगा 2, तो 2 दूना 4 जोड़ 5, यानी 9/2। अब यहाँ पर देखेंगे तो एक और पद हम निकाल सकते हैं, और इस तरह से अगला 3 पद लिख लेंगे, क्लियर है ना, जैसे ही है। अब 5 के जगह पर केवल 6 लिखेंगे, काम बन जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए A1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है ना, सेम काम करेंगे, यानी क्या लिखेंगे A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, ठीक है ना। ध्यान दीजिए A2 क्या है जी -3.2, माइनस करना है -1.2 बराबर -5.2, माइनस करना है -3.2 बराबर -7.2, माइनस करना है -3.2। ध्यान से देखिए -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2 -5.2 प्लस 3.2 -7.2 प्लस 3.2। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर बड़का कौन है, बड़का क्या है 3 वाला, तो चिन्ह दीजिए, 3 में से ये घटाइएगा तो क्या होगा 2 -2.0 -2.0 लिखेंगे, चूंकि सर्वांतर बराबर है इसीलिए यह AP है। यह क्या है AP है। AP हुआ भी तो D बराबर कितना निकला -2। अब लिखेंगे A5 बराबर A प्लस क्या हो जाएगा 4D, यानी कि A का वैल्यू देख लीजिए -1.2 प्लस 4 मल्टीपल -2, यानी ये क्या हो जाएगा -1.2 जोड़ प्लस माइनस माइनस ना जी, माइनस 4 दूना क्या हो जाएगा 8, यानी -9.2।
नेक्स्ट चलेंगे तो A6 के लिए क्या होगा, A प्लस क्या है डी 5D, यानी कि A की वैल्यू -1.2, 5 गुने D की वैल्यू -2, यानी -1.2 प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10, इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 11.2। नेक्स्ट A7 आप करेंगे तो A प्लस क्या है डी 6D ना, यानी क्या होगा -1.2 प्लस 6 मल्टीपल -2, यानी -1.2 -12 बराबर -13.2। इस तरह से देखेंगे कि इसके अगले 3 पद भी हम लोग निकाल लिए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बेहद ही आसान है, देखते हैं कैसे। यहाँ भी देखेंगे तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है ना, आगे ऐसे चला। यहाँ पर देखिएगा कि हम लोग A2 माइनस A1 करेंगे बराबर A3 माइनस A2 करेंगे बराबर A4 माइनस A3 करेंगे, ठीक है ना। तो A2 यहाँ पर देखिए कितना है -6 माइनस 10 बराबर माइनस, यहाँ पर देखिए अब A3 क्या है -2 माइनस करेंगे -6, और A4 क्या है 2 -2। देखिए मेरे दोस्त -6 माइनस माइनस प्लस -2 प्लस 6 यानी 2 + 2। यहाँ पर देखिए 10 में से 6 गया 4, ये भी 4 और ये भी 4। लिखेंगे चूंकि सर्वांतर बराबर हैं, क्या है जी, सर्वांतर बराबर हैं, इसीलिए यह AP है, AP है। अगर AP है तो इसका 3 पद और चाहिए। तो आप देख रहे हो कि D का वैल्यू कितना निकल चुका है 4। अब A5 के लिए क्या करेंगे, A + 4D ना, A का मान देख लीजिए -10 + 4 गुने 4, यानी -10 + 4 को अगर 4 से किया जाए, यहाँ ध्यान दीजिए -10 4 4 जा 16, 16 में से 10 जाएंगे तो कितना 6 ना। अब A6 निकालते हैं तो A प्लस कितना होगा 5D, यानी कि -10 जोड़ 5 गुने 4, यानी -10 जोड़ 20 बराबर कितना होगा, 20 में से 10 घटाइए 10। और A7 करने के लिए A प्लस कितना 6D, यानी कि -10 जोड़ 6 गुने D का वैल्यू कितना जी 4, यानी -10 जोड़ 24 बराबर -14, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे कि ये आपका है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखिए सेम चीज़ है, और आपको ये देखने में लगेगा AP नहीं है AP नहीं है। अरे AP है, और AP है कि नहीं उसके लिए चेक करने का जो रूल्स है वही है कि A2 माइनस A1 किया जाए बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, ठीक है ना। तो A2 क्या है, देखिए 3 + √2 माइनस करेंगे 3 बराबर A3 क्या है 3 + 2 √2 माइनस करेंगे 3 + √2, और इसी तरह से 3 + 3 √2 माइनस करेंगे 3 + 2 √2, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका 3 से 3 यही काट सकते हैं तो √2, यहाँ देखिए 3 + 2 √2 -3 -√2, यहाँ देखिए 3 + 3 √2 -3 -2 √2, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 3 से 3 गया, दूगों में से वो घटेगा तो एक ही ना बचेगा। यहाँ भी देखिए 3 से 3 जा रहे हैं, 3 में से 2 जा रहे हैं तो एक ही को बच रहे हैं। अब यहाँ भी चूंकि रूट सब जगह एक ही है तो लिखेंगे चूंकि सर्वांतर बराबर है, ठीक है, माने सभी का अंतर बराबर है ना, तो इसीलिए यह AP है। यदि AP है तो इसके 5 पद जो चाहिए ना, सॉरी आगे 3 पद, तो A5 के लिए क्या होगा A + 4D, यानी A का वैल्यू कितना है, देखिए A का वैल्यू है 3, 4 × √2 ये आ गया ना। दूसरा A6 चाहिए तो इसके लिए A प्लस कितना 5D, यानी कि 3 + 5 √2, और A7 चाहिए तो क्या होगा A + 6D, यानी 3 + 6 × √2। इस तरह से ये बन गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 बेहद ही आसान है, यहाँ इसका भी करेंगे वही काम कि A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3। ध्यान से देखिए 0.22 - 0.20 कर लीजिए इसके लिए।
अब यहाँ पर 0.222 माइनस 0.220 बराबर 0 पॉइंट, अब इस तीनों से ही कर लेते हैं। यहाँ देखिए कि आप घटाएंगे तो 0.02 पाएंगे, इसको कीजिएगा तो 002, इसी तरह से आगे होगा। लिखेंगे इसका कि चूंकि सर्वांतर बराबर नहीं है, क्या बराबर नहीं है, सर्वांतर बराबर नहीं है, इसीलिए यह AP नहीं है। ठीक है, अतः हो गया बस। इसी तरह से जब AP नहीं है तो अगला टर्म भी नहीं निकालना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर चलेंगे, 7 पर, लेकिन अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।